नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नव वर्ष की शुरुआत कैसे करें और शुरुआत करने के लिए डेली रूटीन की दिनचर्या में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे उपाय भी हो जाएं और हमारा वो दिन सक्सेसफुल भी हो, जिसमें कुछ खर्चा भी ना हो। इस प्रकार की चीज़ें मैं ऐसे 10 टिप्स आपको बताऊंगा। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस दिन के लिए एक सफल व्यक्ति अपने आप को समझ पाएंगे या आप बन जाएंगे। और ये कोई मैं अपने मन की बात नहीं बता रहा हूँ, ना मेरे मन से निकली हुई चीज़ें हैं, ये हमारे शास्त्रों में ही वर्णित हैं, जो कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह की चीजें लिख दी थी। अगर वो 5 चीजें आप प्रतिदिन की दिनचर्या में दोहरा लेंगे, उसके साथ साथ जब आप वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे, तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करेगी और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे कोसों दूर जाएगी। और उस दिन ऐसा क्या करें, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, किस वार को क्या किया जाए, किस तिथि को क्या किया जाए, किस नक्षत्र में क्या किया जाए। इस प्रकार की चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें, इन छोटी छोटी चीज़ों पे, तो हम बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं, कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो। और 1 जनवरी को जो बच्चे, जो लोग, जो व्यक्ति पैदा हुए हैं, उन सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और 1 जनवरी को जिन लोगों का विवाह हुआ है उनको विवाह वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब शुरुआत करते हैं उस विषय की जिस विषय के लिए यह वीडियो तैयार किया गया, यानी कि आज का पंचांग, या आज की वो चीजें जो करने मात्र से आपका जीवन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। तो सबसे पहले जो मास हमारा शुरू होता है, पौष मास जिसको हम बोलते हैं, तो पौष मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि 9:34 तक, तदुपरांत तृतीया तिथि, नक्षत्र पुष्य, और जो योग है वो वैधृति योग है, और जो कर्ण कहा गया है वो गर कर्ण है। इन 5 चीजों को अगर आप प्रतिदिन की दिनचर्या में अपनाएंगे, यानी कि इसको दोहराएंगे, बोलेंगे, श्रवण करके इसको बोलेंगे, तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, आपके व्यापार में लक्ष्मी का वास होगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि शास्त्रों में पौष मास में सभी शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं, यानी कि इस समय पे, इस मास में कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, और भी मांगलिक कोई कार्य, विवाह आदि, इसलिए वर्जित होते हैं। गृह प्रवेश करना चाहते हैं, नया घर लिया है तो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो वो सब वर्जित कहे गए हैं पौष मास में। परंतु जल्दी में अगर कोई मुहूर्त करना है या जल्दी में कोई ऐसा कार्य करना है, यात्रा पे जाना है विशेष रूप से, तो प्रतिदिन की दिनचर्या में कहा गया है कि एक शुभ घड़ी आती है, शुभ मुहूर्त आता है, उसको बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। और अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:46 तक रहने वाला है। तो इस समय पे अगर आप ये कार्य करेंगे, यात्रा पे जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस अभिजीत मुहूर्त का आपको लाभ मिलेगा। और लाभ के साथ साथ जल्दी से या अचानक से कोई कार्य करना पड़ जाए तो भी इस विशेष मुहूर्त में किया जा सकता है। तो जो पौष मास का दोष है, उस दोष से बचा जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं हो कि प्रतिदिन की दिनचर्या में आप इसको अपनाना लगें। मजबूरी वर्ष असर कोई कार्य करना है तो इसके बारे में कहा गया है। इसी प्रकार प्रतिदिन की दिनचर्या में राहु काल का महत्व बताया गया है कि राहु काल क्या है। राहु काल में सभी शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं। और प्रतिदिन का राहु काल, क्योंकि 1 जनवरी 2021 को जो दिन है वो शुक्रवार है, तो शुक्रवार को जो राहु काल का समय है वो 11:08 से 12:25 तक रहने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि 12:25 तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। और विशेष रूप से अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं
तो यात्रा पे तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। और शुक्रवार के दिन किस दिशा में यात्रा करने से लाभ होगा और किस दिशा में यात्रा वर्जित कही गई है, उसको बोलते हैं दिशाशूल। तो दिशाशूल अगर आप मानते हैं और नहीं भी मानते तो मैं तो कहूंगा कि मानना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी समझे कि ना तो धर्म आड़े आता है ना समय आड़े आता है, और बस कुछ चीजें अपनाने की है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हुई हैं कि शुक्रवार को पश्चिम और दक्षिण इस दिशा में आपको यात्रा करना वर्जित है। और साथ में नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण का मतलब क्या हुआ, साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप जा रहे हैं, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जगह पे यात्रा कर रहे हैं, तो आपको वो यात्रा वर्जित है। अब यात्रा आपको करनी कहाँ की चाहिए, करनी चाहिए आपको यात्रा पूर्व में यानी कि ईस्ट में या नॉर्थ में यात्रा करना फलदायी होती है, शुभ कारक होती है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ चंद्र बल का विशेष महत्व है। जिस दिन जो कार्य करना हो उस दिन का अगर आपको चंद्र बल ज्ञात हो, अगर ज्ञात नहीं है तो ज्ञात कर सकते हैं, किसी से अच्छे विद्वान ज्योतिषी से, ब्राह्मण से, वेद पाठी से सलाह ले सकते हैं कि चंद्र बल मेरा कैसा है। चंद्र का मतलब हमारे मन से होता है। अगर हमारा मन स्ट्रोंग होगा जिस दिन हम जो कार्य करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो दिन हमारे लिए मंगलमय होगा। हम जिस किसी कार्य को हाथ में लेंगे या जिस किसी कार्य को करेंगे, या हम नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे या कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए जाएंगे, तो निश्चित मानना अगर चंद्र बल आपका शुभ है तो आपका वो दिन बहुत ही शुभ जाने वाला है। तो वो चंद्र बल मालूम कैसे होता है, वो चंद्र बल मालूम होता है आपकी नाम राशि के अनुसार और आपकी जन्म राशि के अनुसार। जो भी आपकी जन्म राशि है या नाम राशि है, जिससे भी आप कार्य करना चाहते हैं, उस नाम राशि के अनुसार अगर आप वो दिन आपके लिए चंद्र बल शुभ है तो निश्चित रूप से कार्य सफल होते हैं। तो किन राशि वालों के लिए 1 जनवरी शुभ रहेगी, वो है वृष राशि, वो है कर्क राशि, वो है कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ये राशि वालों के लिए जो चंद्र बल है वो शुभ है। इस दिन कार्य करना आपके लिए फलदायी होगा, यानी कि 1 जनवरी आपके लिए मंगलमय होगी। और किन लोगों के लिए चंद्र बल अशुभ है, यानी कि उस दिन अगर वो कार्य शुरू करते हैं 1 जनवरी को, तो उनको कहीं ना कहीं हानि उठानी पड़ सकती है। और वो राशि है मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वाले अगर कोई भी कार्य प्रारंभ करना जा रहे हैं या यात्रा पे जा रहे हैं किसी भी रूप से, तो निश्चित रूप से जानिए कि आपका नुकसान हो सकता है। भगवान ना करे हो, परंतु ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और शुक्रवार के दिन ऐसा क्या करें जिससे कि आपका दिन मंगलमय हो, या क्या क्या करना चाहिए, शास्त्रों में क्या विधान है, शास्त्रों में क्या कहा गया है। और विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में जो लोग विद्या आरंभ करना चाहते हैं, कोई शिक्षा लेना चाहते हैं, तो वो किस विद्या का आरंभ कर सकते हैं, और वो है जो डांस में रुचि रखते हैं, जो किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने में रुचि रखते हैं, गाने में रुचि रखते हैं, या किसी भी तरह की कला में रुचि रखते हैं, संगीत में रखते हैं, या एक्टिंग सीखना चाहते हैं और वो दिन शुरू करना चाहते हैं, यानी कि शुक्रवार के दिन ये सब कार्य शुरू किए जा सकते हैं। और विशेष रूप से ब्यूटी पार्लर में भी अगर किसी का मन है शुरू करने का, तो वो कार्य शुक्रवार के दिन शुरू किया जा सकता है। पर ध्यान ये रखना है कि अभी पौष मास चल रहा है और पौष मास में नया कार्य, शुभ कार्य वर्जित कहा गया है। और शुक्रवार के दिन क्या क्या करना चाहिए, क्या व्यापार शुरू कर सकते हैं, जैसे रुई से संबंधित व्यापार, कपड़े से संबंधित व्यापार, बैंकिंग से संबंधित व्यापार, चांदी से संबंधित व्यापार, खुशबूदार यानी कि परफ्यूम, ज्वेलरी का व्यापार। और इसके अलावा अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसे बेचना चाहते हैं, तो इस दिन ये सभी कार्य करना शुभ होता है, फलदायी होता है। और सबसे बड़ी बात, हम ऐसा क्या करें, 1 जनवरी को कहें या शुक्रवार के दिन कहें, जिससे कि हमारा दिन मंगलमय हो, हमें नई नई चीज़ों की प्राप्ति हो। तो शास्त्रों में वर्णित है कि शुक्रवार के दिन अगर नवीन वस्त्र यानी कि नया कपड़ा खरीदा जाए और उसको धारण किया जाए, तो निश्चित रूप से दिन मंगलमय होता है और नई चीज़ें खरीदने का योग बनता है। और इसी प्रकार शुक्रवार के दिन अगर कोई ज्वेलरी खरीदना चाहता है और उसको धारण करता है, अगर ज्वेलरी अपने घर में तो रहती है, उसको भी अगर धारण करता है, तो शुक्रवार के दिन ज्वेलरी धारण करना
मंगलमय होती है। और विशेष रूप से परफ्यूम लगाना और मंगलमय यानी कि शुभ होता है। ऐसे ही शुक्रवार के दिन क्या किया जा सकता है जिससे कि दिन आपका मंगलमय हो, यानी कि कष्टों से मुक्ति मिले? तो हेयर कट करा सकते हैं, शेव करा सकते हैं, नया शूज़ ले सकते हैं, नया शूज़ धारण कर सकते हैं यानी कि पहन सकते हैं। ये सब शुभ है इस दिन यानी कि शुक्रवार के दिन, और नव वर्ष के दिन आप इनकी शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अब आपको बताऊंगा स्वप्न विचार। बहुत से लोगों के प्रश्न मेरे पास आते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन, तो लोग बोलते हैं कि गुरुजी मुझे इस प्रकार का स्वप्न आया, तो इस स्वप्न का अर्थ क्या है? तो प्रतिदिन की दिनचर्या में जो मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा उसमें एक स्वप्न का जो मेरे पास आता है किसी भी रूप में, तो मैं किसी एक प्रश्न के बारे में निश्चित रूप से उसमें आपको आंसर दूंगा। तो एक सज्जन का प्रश्न आया, वो भी दुबई से, कि गुरुजी मुझे स्वप्न में पहाड़ नजर आते हैं, तो पहाड़ देखने का क्या मतलब है? तो पहाड़ देखने का मतलब शास्त्रों में वर्णित है कि उन्नति का प्रतीक है, उन्नति का सूचक है, यानी कि बढ़ने का, तरक्की करने का। तो पहाड़ अगर आप देखते हैं तो आपका आने वाला जो समय है वो उन्नति कारक है, यानी कि आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में है तो प्रमोशन होगी, व्यापार में है तो आपका बिजनेस चलेगा। अब शुक्र से संबंधित अगर किसी चीज का नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है, मान लीजिए शुक्र का मतलब सुखों से होता है, सुखों में अगर कोई कमी लगती है, मकान में आपको कोई कमी लगती है, ऐश्वर्य में अगर आपको कोई कमी लगती है, किसी भी चीज की इस प्रकार की अगर कमी है, या आप गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी आपको गाड़ी नहीं मिल पा रही है, तो शास्त्रों में वर्णित है कि शुक्र के अगर बीज मंत्र का पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे को कष्टों से मुक्ति मिलती है। और वो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए, और इसको अगर ग्रह में दोष है तो भी इस मंत्र का जप किया जाता है, और शुक्र ग्रह को बलवान करना हो तो भी इस मंत्र का जप किया जा सकता है। तो इस मंत्र के जप की संख्या बताई गई है 16,000 मंत्रों की। तो 16,000 मंत्रों का अगर आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही शुक्र ग्रह के लिए जो रत्न बताया गया है वो बताया गया है डायमंड, श्वेतांबरी या ओपल। जिन लोगों का शुक्र बलवान है या शुक्र की महादशा लगी है, तो वो अगर इस रत्न को धारण करते हैं तो उनका आने वाला समय उत्तम होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार की वीडियो के साथ पुनः मैं आपके सामने आऊंगा, यानी कि प्रतिदिन की दिनचर्या में मैं आपके सामने इस तरह की एक वीडियो लेके आऊंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।